नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज हमारे साथ में समायोजन कृति समिति के मार्गदर्शक इस समय जुड़े हैं और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आने वाले आंदोलन में उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जो मांग है उसको पूरा नहीं करने की वजह से वो आंदोलन की भूमिका निभाने वाले और ऐसे में उनका तीव्र आंदोलन करने का 13 दिसंबर को विधान भवन पे भव्य मोर्चा भी लेकर आएंगे और ऐसे में महिलाएं और पुरुष एकत्र होकर उन्होंने काम बंद आंदोलन करने की भी भूमिका उन्होंने बताई है और ऐसे में उन्हीं की जुबानी से हम जानते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। आपको नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं दिलीप उटाने जी। मैं AITUC का राज्य सेक्रेटरी हूँ और ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंताटी अधिकारी कर्मचारियों का समायोजन कृति समिति का मैं वहाँ पर मार्गदर्शक हूँ। जो भी आंदोलन चल रहा है 35 दिन से आंदोलन चल रहा था। 25 अक्टूबर से माननीय सार्वजनिक आरोग्य मंत्री इन्होंने दिया हुआ आश्वासन के मुताबिक हमने हमारा आंदोलन स्थगित किया है। हमने पीछे नहीं लिया और सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने अगर 13 दिसंबर तक ये मांगे हैं जो मंजूर नहीं किया तो 14 दिसंबर में ये नागपुर के हिवाड़ी अधिवेशन पर हम लोग ये क्षेत्र में बड़ा मोर्चा निकालेंगे। यहाँ पर 20,000 से ऊपर या महिला और पुरुष इसमें सहभाग होंगे और सरकार को हम चेतावनी भी इस माध्यम से देना चाहते हैं कि सरकार ने किए हुए वादे पूरे करना चाहिए और सरकार ने जो भी यहाँ पर हमको आश्वासित किया है वो सारी मांगे ये अधिवेशन में पूरी हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। उसके पहले 2-3 बैठक होने की संभावना है। संवेदनशील आरोग्य मंत्री को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसा आप 31 अक्टूबर को वहाँ आए थे वैसा ही हमारे मोर्चे के सामने 14 दिसंबर को आए और सरकार के ओर से जो भी सरकार ने जो मांगे मंजूर की है और जिसका शासन निर्णय हुआ है वो सब यहाँ के कर्मचारियों को बताए, ऐसा हम उससे गुजारिश कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने आपको लेखी भी आश्वासित किया है और ऐसे में आपने ये भी कहा कि बार बार हमको लेखी देने के बाद भी हाउस में उन्होंने हमें लेखी भी दिया है और उसके बाद में उन्होंने वहीं पर भी आश्वासित भी आप कर्मचारियों को किया था। क्या उसमें से अभी तक का सोल्यूशन नहीं निकलने की वजह क्या है? अब ये सोल्यूशन नहीं निकलना या अभी बड़ी हास्यास्पद बात है कि वहाँ पर जो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का जो हाउस होता है, विधानमंडल होती है, उसमें इन लोगों ने जो आश्वासित किया और कहा कि औरंगाबाद खंडपीठ न्यायालय ने जो सूचना की है उस मुताबिक 31 अक्टूबर तक हम लोग यहाँ पर इस समायोजन हम करेंगे इस कंताटी कर्मचारियों का हेल्थ मिशन के, और वो नहीं किया ताकि सरकार ने और 6 महीना को और को बढ़वा के मांगा कि हम 6 महीना प्रोसेस में काम करेंगे और 6 महीना के बाद हम करेंगे और 6 महीना तो हमारा अभी भी पूरा हो गया है और हम ये चाहते हैं कि जो दिया हुआ जो आश्वासन है वो पूरा करना चाहिए। यदि आपको यदि फिर से आश्वासित किया जाता है तो आपने देवेंद्र फडणवीस जी को ये भी कहा है कि भाई मतलब जिस प्रकार से विश्वास आपने नहीं जताया, अपात्र मतलब अविश्वास आपने उनके ऊपर जताया, वजह क्या है कि मतलब उन्होंने को आपको बार बार आश्वासित भी किया कि हम मतलब आप काम बंद मत कीजिएगा, हम आपको समान वेतन समान कायदा भी देंगे और आपको समायोजन भी करेंगे, तो क्यों किस तरह से आप मतलब उन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? देखिए माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री अभी है तत्कालीन उस वक्त के विरोधी पक्ष नेता थे और उस वक्त 12 दिसंबर 12 को हमारे मुख्यमंत्री हमारे विरोधी पक्ष नेता हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और उनके साथ में सुधीर भाऊ मुनगंटीवार इन लोगों ने आकर मोर्चे का नेतृत्व भी किया और वो कहा कि हमारी सरकार ला दो, 2014 में हमारी सरकार ला दो, हमसे करार करो, और हमने करार भी किया। 2014 में देवेंद्र फडणवीस साहब को भी हमने चुन के लाए और उनके सब लोगों को चुन के लाए, बीजेपी को चुन के लाए, बल्कि उन्होंने दिया हुआ वादा वो निभाया नहीं। अच्छा मज़ेदार वादा था कि हमारी सरकार आने के बाद चाय पीने हमारे पास आओ, 4 लोग लेके आओ और अपना ऑर्डर अपना आदेश लेके चले जाओ। 5 साल मुख्यमंत्री हमारे भाई है, हमारे यहाँ के नेता है, हम उनको मानते हैं, विदर्भ के नेता है। हम उनको भी गुजारिश करते हैं कि देवेंद्र भाऊ 2012 का जो आप पूर्ति करो और सबका समायोजन करो, जो बोले वैसा करो, जो एक मन है कि जैसा बोले वैसा चले उसके वृंदावन पावले, ऐसे मराठी में एक मन है वो वैसा उन्हें करना चाहिए। और हम चाहते हैं अगर वो करती है, सरकार करती है, तो हम
सचमुच हमारा जो आंदोलन है हम पूरा पीछे लेंगे। अगर सरकार नहीं करती है तो उसका असर भी ये जो पूरे जो नौजवान साथी यहाँ पर है कंताटी अधिकारी कर्मचारी, ये 2024 में वो अपना रंग दिखाएंगे, ये हम उनको बता देना चाहते हैं। हम 2014 में उनको चुन के लाए तो 2024 में तो वो भी कर सकते हैं। तो सरकार ने इस प्रकार से आपने उनको चुनकर दिया और उन्होंने ये भी कहा था सुधीर भाऊ ने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने, तो आपने उनको भी चुनकर दिया। तो ये तो चित्र आपने मतलब अभी से बता दिया कि 2024 को मतलब आप उनको चुन के देंगे या नहीं देंगे, क्या आपके मन में क्या प्रश्न है? देख, जो हमारा कंताटी कर्मचारियों का जो समायोजन की बात है वो करेंगे जी। तो हम लोग ज़रूर उसका विचार करेंगे, उनके साथ में रहेंगे। जो भी सरकार सबका जीवन मान, और ये जो कर्मचारी है एक घर में 5 कोट है उनके, 34,000 कर्मचारी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, तो उस मुताबिक होगा। अगर क्या करती है सरकार इस पर डिपेंड करती है। अगर सरकार ने न्याय दिया तो उनके साथ में है, न्याय नहीं दिया तो उनके खिलाफ में रहेंगे। इतना ही वादा हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम संविधान मानने वाले लोग हैं। संविधान ने हमको सिखाया लड़ने को और संविधान के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और इस संविधान पे हाथ रख के ये शपथ देते हैं और झूठा काम करते हैं, ये गंदी बात है। और ये सरकार से मुझे चाहते हैं, अगर तुमको सच काम संविधान पे लेकर शपथ लेते हो और शपथ के मुताबिक काम नहीं करते हो तो कल से संविधान पे हाथ मत रखो, कोई दूसरी चीज़ पे हाथ रखो, बोलो कि हम ऐसा करेंगे। तो हमारे से सरकार से गुजारिश है कि ये तत्काल उन लोगों ने ये मांग पूरी करना चाहिए। हम उनसे आग्रह करते हैं कि 14 तारीख का मोर्चा हमारा न निकले, उसके ही पहले सरकार ने हमारी मांग पूरी करना चाहिए, ऐसे हम मांग उससे करते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में उताने जी, जो मार्गदर्शक है समायोजन कृति समिति के। इन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए ये भी कहा कि आने वाले 2024 को हम उन्हें सबक भी सिखाएंगे। जिस प्रकार से 2014 के अंदर में हमने इनको जब चुन के दिया था, उप मुख्यमंत्री जो अपने हैं नागपुर से देवेंद्र जी फडणवीस, इनको भी हमने चुनकर दिया है। सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, इनको भी हमने चुनकर दिया। उन्होंने ये भी उनसे कहा था कि भाई आप लोग हमें चुनकर